नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके परीक्षा में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, और 2022 बोर्ड एग्जाम में भी दोस्तों ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एक एक प्रश्न को दोस्तों बारीकी से देखते चलिएगा। ठीक है, तो आइए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पारा, बी में लिखा है ब्रोमीन, सी में लिखा है तांबा और डी में लिखा है एल्युमिनियम। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो ब्रोमीन दोस्तों कमरे के ताप पर द्रव होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जब आपसे पूछेगा कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है तो उसका आंसर पारा हो जाएगा। आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, केवल अधातु के जगह पर दोस्तों केवल धातु लिख देगा और पूछेगा कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। ठीक, आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 9, बी में लिखा हुआ है 18, सी में लिखा हुआ है 11 और डी में लिखा हुआ है 10। आपको बताना है दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है तो 18 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जब आपसे पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है तो आवर्त की संख्या 7 होती है। ठीक है, आपको इसको भी साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर, क्षार स्वाद में कैसा होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ तीखा, बी में लिखा हुआ मीठा, सी में लिखा हुआ खट्टा और डी में लिखा हुआ कड़वा। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि क्षार स्वाद में कैसा होता है तो क्षार स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जब आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है तो अम्ल स्वाद में दोस्तों खट्टा होता है। ठीक है, इसको भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आयनिक यौगिक, बी में लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन और सी में लिखा हुआ है हैलोजन और डी में लिखा है अम्लाराज। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है तो हाइड्रोकार्बन बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है CaSO4 डॉट हाफ H2O, बी में लिखा है CaSO4 और डॉट 2H2O और सी में लिखा है CaSO4 डॉट 10H2O और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 डॉट हाफ 2H2O है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो CaSO4 डॉट 2H2O होता है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर, टार्टेरिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा है टमाटर, बी में लिखा है संतरा, सी में लिखा हुआ सिरका और डी में लिखा हुआ इमली। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि टार्टेरिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है तो इमली में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और देखिए टमाटर में दोस्तों क्या पाया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है और संतरा में क्या पाया जाता है तो संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और देखिए सिरका में दोस्तों क्या पाया जाता है तो सिरका में दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 नंबर, पीएच स्केल किससे प्राप्त होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है जूट से, बी में लिखा है लाइकेन से और सी में लिखा है बरगद से और डी में लिखा हुआ है शीशम से। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि पीएच स्केल किससे प्राप्त होता है तो लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 8 नंबर। दोस्तों ये सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए 8 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, और देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो होता है दोस्तों वो C6H12O6 होता है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है तो C6H12O6 होता है, ठीक है। और चीनी का दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या होता है तो C12H22O11 होता है चीनी का रासायनिक सूत्र, ठीक है। आपको इसको भी साथ में याद रखना है, C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 9 नंबर। CFC का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है क्लोरीन कार्बन, बी में लिखा है कार्बन क्लोरोफ्लोरो, और देखिए सी में लिखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और डी में लिखा है क्लोरोफ्लोरीन कार्बन। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि CFC का पूरा नाम है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों CFC गैस यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो गैस है दोस्तों ये किस उपकरण से निकलता है तो AC हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब से दोस्तों CFC गैस निकलता है और ओजोन परत को जाकर नष्ट करता है, ठीक है। आपको इसको भी साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको आणविक द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। ध्यान से आप इसको समझिएगा। क्या दिया हुआ है कि C6 यानी कार्बन 6 और H6 यानी हाइड्रोजन 6 का आणविक द्रव्यमान होता है। देखिए कार्बन का दोस्तों परमाणु भार कितना होता है 12 होता है, तो 12 लिखेंगे। और कार्बन कै गो है 6 गो है, तो यहाँ पे हम गुना कितना कर लेंगे 6 से, और यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ठीक है। और देखिए हाइड्रोजन का दोस्तों परमाणु भार कितना होता है 1 होता है, तो 1 लिखेंगे। और हाइड्रोजन कै गो है 6 गो है, तो यहाँ पर इंटू में क्या कर लेंगे 6 कर लेंगे, और यहाँ से गुना कीजिएगा तो 12 6 कितना हो जाएगा 72। पहले गुना करना है ना, पहले गुना कर लेंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और 1 गुने 6 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और देखिए 12 जोड़िएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों। आपको बताना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है तो NaCO3 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaCO3 होता है, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। निम्न में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है Cl2, बी में लिखा SO2, देखिए सी में लिखा हुआ है CO2, और डी में लिखा हुआ O2। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि निम्न में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है तो CO2 कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए एक एक वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाता हूं दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिले और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो हम कंटिन्यू बनाते रहें, ठीक है। देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हीरा, बी में लिखा है लोहा, सी में लिखा है पीतल, और डी में लिखा है सोना। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है तो हीरा है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है तो क्या होता है तो CuSO4.5H2O होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नीला थोथा का दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या होता है तो CuSO4.5H2O होता है, ठीक। आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है CH4, और बी में लिखा हुआ है CH3Cl, और सी में लिखा हुआ है CH2, और यहाँ पे लिखा हुआ है Cl2, और डी में लिखा हुआ है C2H4। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है
तो CH3Cl होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद कर लेना है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है तो CH3Cl होता है। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर, पीतल किसका मिश्र धातु है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आपको बताना है इसमें कि पीतल किसका मिश्र धातु है। तो देखिए कॉपर और जिंक का दोस्तों पीतल जो है मिश्र धातु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर, लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है? ऑप्शन ए में लिखा हो लौह ऑक्साइड, बी में लिखा हो लौह कार्बोनेट, और देखिए सी में लिखा हो लौह सल्फेट, और डी में लिखा हो इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, तो लौह ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर, बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है C2H4, और बी में लिखा हुआ है C6H6, और यहाँ सी में लिखा हुआ है C5H4, और डी में लिखा हुआ है C3H7। तो आपको बताना है दोस्तों कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, तो C6H6 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद कर लेना है कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, तो C6H6 होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर, कार्बन का अपरूप निम्न में से कौन सा है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है सोना, बी में लिखा है चांदी, और सी में लिखा है हीरा और ग्रेफाइट, और डी में लिखा है सोडियम। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि कार्बन का अपरूप निम्न में से कौन सा है, तो हीरा और ग्रेफाइट दोस्तों कार्बन का अपरूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए में लिखा हो N2O, बी में लिखा हो N2, सी में लिखा है SO2, और डी में लिखा है O2। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो N2O होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र N2O होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 21 नंबर, निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है Cl यानी कि क्लोरीन, बी में लिखा है F यानी कि फ्लोरीन, और देखिए सी में लिखा हुआ है Br यानी कि ब्रोमीन, और डी में लिखा हुआ है I यानी कि आयोडीन। तो आपको इसमें बताना है दोस्तों कि निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो फ्लोरीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर, और दोस्तों अगर जो आप हमारे अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर दोस्तों इसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें हम आपको मैथ का भी सब्जेक्ट का अच्छे तरीके से सलूशन करवाए हैं, सोशल साइंस भी करवाए हैं दोस्तों। सारा सब्जेक्ट का दोस्तों प्लेलिस्ट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको देखिए, आपको काफ़ी उससे दोस्तों मदद मिलेगा आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को लेवल को बढ़ाने के लिए। ठीक है, काफ़ी मदद मिलेगा, एक बार आप ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखिए 22 नंबर प्रश्न कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? ऑप्शन ए में लिखा है परमाणु आयन, बी में लिखा है परमाणु घनत्व, और सी में लिखा है परमाणु द्रव्यमान, और डी में लिखा है परमाणु संख्या। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु संख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर, कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है? दोस्तों ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में देखिए लिखा हुआ है कार्बन, बी में लिखा है सोना, सी में लिखा है हीरा, और डी में लिखा है ग्रेफाइट। तो आपको बताना है दोस्तों ये कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि देखिए जो अधातु होते हैं वो विद्युत का सुचालक नहीं होता है। ठीक है, और जो ग्रेफाइट है ये अपवाद है, इसी कारण अधातु होते ही हुए भी दोस्तों ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर,
आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए में लिखा है अम्लीय धातु, बी में लिखा है अक्रिय गैस, और सी में लिखा है क्षार धातु, और डी में लिखा हुआ मिश्र धातु। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं तो क्षार धातु होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। ये दोस्तों आपको इसमें बताना है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए में लिखा है लिथियम, बी में लिखा है सोडियम, और सी में लिखा है दोनों, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। देखिए लिथियम को भी दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है और सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। यानी कि राइट आंसर जो होगा हमारा दोनों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। ठीक है, इसका जवाब आपको कहाँ देना है तो कमेंट बॉक्स में देना है जो आपको सही लगेगा। देखिए कहता है कि लोहे की परमाणु संख्या, काफ़ी आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा है 23, बी में लिखा है 26, और सी में लिखा हुआ है 25, और डी में लिखा है 24। सारा स्टूडेंट का दोस्तों इसका जवाब आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में इसका आपको जवाब देना है। आपका हम रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।